जो दिल की धड़कन जब तेज होती है वो मेरे लिए एक्साइटमेंट की पहचान है। तो वो डर की नहीं, दैट इज फॉर एक्साइटमेंट। जब वो दिल धड़कता है तो उसमें मैं कहता हूँ अपना काम वहीं तक है जब तक हमने प्रिपेयर किया। स्टेज पे जाने के बाद तो भगवान संभालते हैं। भगवान जब फंसाता है तो वो इतना बढ़िया चीज के लिए फंसा देता है और ऐसा फंसाता है कि उसके बाद तो भगवान, क्योंकि जिसने फंसाया वो भगवान है ना। तो उसके फंसावट से निकलने के लिए तो कोई तरीका नहीं है। कपिल शर्मा शो तो वो है जिसको पूरा दुनिया प्यार करती है ना। ये पूरे बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं इस शो का, क्योंकि इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट शो। तो वो सबसे खूबसूरत बात है इस शो की कि आप पूरे परिवार के साथ इस शो को देख सकते हो। अर्चना जी के सामने तो मैं जब मैं पहला शूट मैंने किया था, मैं 13 साल का, I know 13 या का था। तो वो किया था मैंने कॉमेडी सर्कस चिंचपोकली टू चाइना। तो उसमें अर्चना जी जज थी। तब से अर्चना जज हैं और आज भी वो जज हैं। और उनको जो बात, जो कॉमेडी समझ में आती है ना, वो मतलब मुझे नहीं लगता और किसी को आती है, क्योंकि जो पंचेस कई बार ऑडियंस तक भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो बहुत बारीक बात होती है। वो अर्चना जी हंस के बता देती है ये पंच था, तो बहुतों को समझ में आता है हाँ यहाँ कुछ था। So good evening, namaskar, sat sri akal, आदाब and a very warm welcome all of you. I am Namita Sachdev with you. पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स आप देख रहे हैं और आज हमारे साथ पता है कौन है? साक्षात सेल्फी मौसी हमारे साथ है जो एक नए अवतार में हमें नजर आने वाली है। Yes, I'm talking about very famous सिद्धार्थ सागर। लेकिन फेमस होके उन्होंने क्या कर लिया है, आइए मैं उनसे ही जान लेती हूँ। वेल सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ नमिता, बहुत अच्छा हूँ। जैसे मैं आपको हमेशा अलग अलग तरह की कॉमेडी एक्ट्स करते हुए देखा है और हम हमेशा देखते हैं कि आप सबको हंसाते हुए नजर आते हो। कपिल शर्मा शो में इस बार क्या नया अवतार आपका होने वाला है? व्हाट इज योर कैरेक्टर इन दैट? इसमें जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ वो म्यूजिक का गुरु है, का उस्ताद है। और सारी बेवकूफी की इसकी कहानियां हैं, किस्से हैं जो वो बताता है आके। और अच्छा। हाँ, अभी ज्यादातर ऐसा भी होता है कि कैरेक्टर के बारे में आप वैसे नहीं बता सकते है ना, क्योंकि कुछ चीजें शब्दों से थोड़ी सी परे होती है। वो परफॉर्मेंस देखने का जो मजा है वो बताने में ऐसे आएगा नहीं। पर मैं इसीलिए कहूंगा कि आप लोगों ने जरूर देखना है कपिल शर्मा शो। इस बार का सीजन बहुत मजेदार है और सभी सभी लोगों के कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े चेंज हुए हैं। और पूरा ओवरऑल जो भी हम लोगों ने कुछ एपिसोड शूट करे हैं उसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है हम लोग को तो शूट करने में। आप काफी टाइम बाद कम बैक कर रहे हो कपिल शर्मा शो से, तो अभी एक्साइटमेंट ज्यादा है या थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी रहता है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि व्हेन यू आर एस्टैब्लिश ना, तब भी कहीं ना कहीं जब आप काफी टाइम के बाद परफॉर्मेंस देने आते हो अपना, तो एक रहता है दिल के किसी कोने में कि यार अच्छा हो जाना चाहिए पहला वाला, है ना? इट्स लाइक दैट। नमिता, मेरा ऐसे मतलब मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं रहता जाने के लिए स्टेज पे। मेरा जब हम कुछ बना रहे होते हैं, प्रिपेयर करते हैं, स्क्रिप्ट पे बैठते हैं, तो उस टाइम हम लोग अपना टीम अपना, और मैं भी उसमें कोशिश कि जितना इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, जितनी चीजें अच्छी बना सकते हैं वो पहले बना ली जाए। और जब स्टेज पे जाने लगते हैं तो लोग नर्वसनेस भी फील करते हैं, एंजाइटी भी फील करते हैं। पर जो दिल की धड़कन जब तेज होती है वो मेरे लिए एक्साइटमेंट की पहचान है। तो वो डर की नहीं, दैट इज फॉर एक्साइटमेंट। जब वो दिल धड़कता है तो उसमें मैं कहता हूँ और उसके बाद मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ। तो उससे क्या है कि और स्टेज पे जाने के लिए अच्छा होगा नहीं होगा इसकी सोच मैं नहीं रखता, बिकॉज वो बिल्कुल मेरे हाथ में नहीं होता, ना किसी और के हाथ में। वो पूरी तरीके से भगवान के हाथ में और ऑडियंस के हाथ में होता है कि उनको कितना रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा है, कैसी चीज उनको पसंद आ रही है। और अपना काम वहीं तक है जब तक हमने प्रिपेयर किया। स्टेज पे जाने के बाद तो भगवान संभालता है। तो कभी कभी भगवान फंसा भी देते हैं, कभी कोई गुफ अप भी हो जाता है ऐसा, फिर कैसे संभालते हो? भगवान जब फंसाता है तो वो इतना बढ़िया चीज के लिए फंसा देता है और ऐसा फंसाता है कि उसके बाद तो भगवान, क्योंकि जिसने फंसाया वो भगवान है ना। तो उसके फंसावट से निकलने के लिए तो कोई तरीका नहीं, उसका एक ही तरीका होता है कि जब वो फंसा दे तो उस वक्त उस चीज को बड़ी गहनता से, ध्यान से अगर आप देख लो तो आपको थोड़े वक्त में ही पता लग जाता है कि ये फंसाया क्यों था
और इसके बाद उसने जो उसको वो रिजल्ट देता है आगे, वो इतना अमेजिंग ब्यूटीफुल होता है कि उसका फसाना भी सुंदर है, उसका ऊपर उठाना भी सुंदर है, उसका उसका जो किया है वो सुंदर है। क्या बात कही आपने, बहुत मतलब मैं गदगद हो गई इस बात से। मैं जानना चाहूंगी कि कपिल शर्मा शो, हाउ डिड इट हैपन टू यू? एकदम मतलब हमने अचानक से देखा कि सिद्धार्थ इज देयर, वी गॉट रियली एक्साइटेड टू नो दैट। सो कैसे हुआ ये? ये एक शो अभी और चल रहा है, वो है अमेजोन मिनी टीवी पे केस तो बनता है। हाँ, यस। उसमें उसमें मैं करने गया था परफॉर्मेंस के लिए, तो उसमें परफॉर्म किया और कुछ कैरेक्टर्स मैंने अलग अलग प्ले करे थे, तो उन्हें वो बहुत पसंद आ गए और उनको उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। 4-5 एपिसोड करीब किए हैं और वो सारे स्टैंडिंग ओवेशन मिली है उसमें। तो जितने भी गेस्ट आए वो उन्होंने खुश होके खड़े होकर बहुत प्यार से है ना उसको अप्रिशिएट किया है, ऑडियंस ने बड़ा पसंद किया। तो वहां से उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि हम कपिल शर्मा शो भी स्टार्ट कर रहे हैं और वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो मैंने मिला भी, और कपिल शर्मा शो तो वो है जिसको पूरा दुनिया प्यार करती है ना। ये पूरे बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं इस शो का, क्योंकि इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट शो। तो वो सबसे खूबसूरत बात है इस शो की कि आप पूरे परिवार के साथ इस शो को देख सकते हो, है ना। और इस टीम के साथ काम करना इस बार तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा माहौल, वेरी बहुत मजा आ रहा है काम करने में। तो इस बार का बेस्ट पार्ट क्या है सिद्धार्थ की, अगर बात की जाए तो कपिल शर्मा शो की यूएसपी क्या है आपके मुताबिक? यूएसपी कहूं तो बाहरी तो बहुत सारी देखी जा सकती है, पर अंदर की यूएसपी मुझे ऐसा लगता है कि प्यार है जो उन लोगों के अंदर, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है उस सेट पे। वहां पे जो एक दूसरे के साथ आर्टिस्ट एक दूसरे के लिए सपोर्ट में रहते हैं ना, कि भाई ये करते हैं, ऐसा करते हैं, कुछ मिल के तो जब आप फैमिली की तरह आप उस चीज को बनाते हो तो वो अपने आप खूबसूरत आती है। तो वो बहुत पॉजिटिव और बहुत ही प्रेम से भरा हुआ माहौल है, और वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है जो मैं अभी वहां पे देख पा रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि जो चीज इस शो को और सुंदर बना रही है। और अर्चना जी के सामने तो मैं जब मैं पहला शूट मैंने किया था जब मैं 13 साल का, आई नो। 13 या 14 साल का था, तो वो किया था मैंने कॉमेडी सर्कस चिचपोकली टू चाइना। तो उसमें अर्चना जी जज थी। तब से अर्चना जी जज हैं और आज भी वो जज हैं, और आज वो भी सदा, है ना। तो प्रमोशन नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल प्रमोशन नहीं हुआ, उनका उसी कुर्सी पे हुआ। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है, वो है, लेकिन वो जज की ही कुर्सी पे उनको। और उनको जो बात, जो कॉमेडी समझ में आती है ना, वो मतलब मुझे नहीं लगता और किसी को आती है, क्योंकि जो पंचेस कई बार ऑडियंस तक भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो बहुत बारीक बात होती है। वो अर्चना जी हंस के बता देती है ये पंच था, तो बहुतों को समझ में आता है, अच्छा हाँ यहाँ कुछ था। तो अर्चना जी के पास जो सेंस है, बड़ा कुछ सीखने के लिए मिल जाता है अर्चना जी से, कि इतनी सालों से वो हमें जज भी कर रही हैं और बहुत सी चीज वो गाइड भी करती है कि बस ऐसे भी हो सकता था, इसको हल्के से ऐसा और कर सकते हो, क्रिस्प भी हो सकता है। तो एक वो ही बात है कि फैमिली है और सब बहुत कमाल पॉजिटिव लोग हैं और कमाल के टैलेंट है, तो सुंदरता नहीं। जब कपिल शर्मा के सामने परफॉर्म करना होता है, या कई बार मतलब लाइक ऐसा होता है, ही इज वेरी सीनियर एंड इवन इफ यू आर वेरी सीनियर, आप काफी टाइम से इंडस्ट्री में, तो एक वो रहता है कि लाइक हमारा कहीं किरदार ओवरशैडो ना हो जाए, ऐसा रहता है क्या? और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता ही नहीं हूँ नमिता। मैं जिस तरीके से परफॉर्मेंस को देखता हूँ, बिल्कुल अभी है, देखिए मेरे हिसाब से कोई भी चीज को आप प्लान नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात नहीं हो रही थी, तो जो नहीं हो रही थी वो बिल्कुल एक डेड चीज है, मोमेंट वो जितने हमारा पास था वो मरा हुआ है। जो फ्यूचर है, जिसका हमें नहीं पता आने वाला, जिसका पता ही नहीं, वो भी डेड है। लेकिन जो अभी मैं और आप बात कर रहे हैं अभी, ये है। तो इसके मैं बिल्कुल इसमें रहता हूँ। जब मैं खाना खाता हूँ तो खाना खाना ही रह जाए, बिल्कुल खाना खाने की प्रक्रिया रह जाए, तो खाना खाने का मजा है। जब नहाता हूँ तो फिर मैं ऐसे नहाता हूँ कि ये मेरा पहली और आखिरी बार मैं नहा रहा हूँ, तो मैं उतना मजा लेते हुए नहा। तो जब मैं लिखने बैठता हूँ, काम करने बैठता हूँ, तो मैं ऐसे काम करता हूँ कि मेरा पहला और आखिरी काम है। हर काम ऐसे जब स्टार्ट होती है तो ओवर शैडो तक तो, और शैडो होने तक तो अपनी सोच जाती ही नहीं।
और कपिल भाई के साथ मैं जब कॉमेडी सर्कस के बाद मैं एक शो करा था हमने कलर्स में, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। तो मैं तब छोटे मियाँ था और कपिल बाजी उसमें एंकर होस्ट कर रहे थे उस टाइम शो को। तो कपिल बाजी के साथ तो हम बचपन से कर रहे हैं काम उन, और वो बड़े भाई हैं, उनके साथ प्यार है। और वो उल्टा, अब ये चीजें ऐसी हैं जो शायद ऑडियंस को पता नहीं होती। बहुत सी ऑडियंस बहुत चीज अज्यूम करती है कि देखा इसमें ये आदमी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। कई बार सही भी गैस करते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि कपिल बाजी जैसे बैक स्टेज भी आते हैं तो हम लोग को कि सिद्धू थोड़ा सा ना हम इसको, और तूने खेलना है, तेरे को मजा है तो आराम से करना, कोई टेंशन नहीं लेनी, हमने तेरा जो मन करता है वो कर। तो ही गिव्स अ वेरी गुड स्पेस फॉर मी। और बाकी आर्टिस्ट को भी बहुत देते हैं ना, तो मेरे लिए उनकी प्यार ऐसा है कि पाजी वो स्पेस भी देते हैं। और मैंने कभी भी स्टेज पे जाने के बाद इन चीजों का दिमाग में सोच ही नहीं रखी, क्योंकि मैं तो परफॉर्मेंस में होता हूँ। एक बार ऐसे ही ओमपुरी साहब के साथ कुछ हम शूट कर रहे थे, और तब किसी ने कह दिया उनको कि एक ऐसा हमने वो करना है, गैग करना है कि इसको बताना नहीं, लेकिन आप नाराज हो जाना सिद्धार्थ से स्टेज पे। तो मैं मौसी बना हुआ था, मैंने कहा देखो ओमपुरी साहब, एक बात समझ लेना, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। तो ओमपुरी साहब क्या बकवास कर रही है, बताऊं तेरे को अभी। तो उन्होंने आके मेरी चोटी पकड़ ली। तो मैं, मुझे नहीं पता इस बात का कि वो नाराज हो रहे हैं, मैं तो अपना कैरेक्टर में ही था। मैंने कहा मुझे ठीक है, मेरे को मारना है मार ले, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, मुझे खाने में मुझे दो ही चीज पसंद है, कमरे में ओमपुरी, खाने में शेवपुरी। तो वो उनकी अपनी हंसी निकल गई। तो कहते हैं यार ये नहीं, इसको नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, बट मेरे को ये लगता है कि आप जब किसी चीज में इंडल्ज होते हो, आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ सकता है ना। और इस पे ध्यान ही नहीं है, तो ये मुझे पता ही नहीं कि ओवर शैडो और शैडो की तरफ क्या दिमाग जाएगा। और ऊपर से अगर ये वैसे सवाल है आपका, तो कपिल पाजी इज ओपन फॉर, उनको भी आर्ट देखने में मजा आता है। जब हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो अक्सर कई बार पाजी इतना एंजॉय कर रहे होते हैं कि वो अपनी लाइन वो कर देते हैं, हाँ याद आया, फिर वो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, चुटकी भी लेते हैं आप लोग से बीच बीच में। तो कपिल पाजी खुद बहुत एंजॉय करते हैं सबके परफॉर्मेंस, तो ऐसी चीज हम लोगों को कभी फील भी नहीं हुई और ना ही होगी। तो ये वैसे मिमिक्री वाला टैलेंट जो है, ये कब आपको लगा कि आपके अंदर ये भी है, इतनी अच्छी मिमिक्री करते हो आप सबकी सेट पर जो? ये भी मेरे को कहूँ तो ये मैं कुछ ऐसा होता है कि जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने आपको ऑब्जर्व कर लिया है। ये कैसे होता है कि जब बात खत्म हो जाती है जब बात खत्म हो जाती है, करना पड़ेगा ना, मैं जाने नहीं दूंगी आज घर वापस। मैं तो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, मैंने, मुझे पता नहीं, वही मैं बता रहा हूँ प्रोसेस कैसे काम करता है। जैसे कि बात खत्म हो गई, उसके बाद जब मैं बताऊंगा, किसी ने पूछा कैसा गया इंटरव्यू, या पूछे कि कैसा गया परफॉर्मेंस, तो या कह दें कि इस इंसान से मिले थे कैसा लगा मिलके, तो जब मैं उसकी लाइन बता रहा था कि उसने मुझसे ये कहा, तो जब कहते कहते मैं वो बन जाता हूँ, तो मुझे रियलाइज होता है कि ये मैंने पकड़ लिया कैरेक्टर। अरे वाह, ये ये तो कमाल। मतलब दत्त साहब से मिले, तो दत्त साहब से मिलने के बाद जब हम जाने लगे, तो मम्मी ने पूछा क्या कहा दत्त साहब ने, मैंने कहा मुझे बोलते अरे तू बहुत अच्छा, तो मुझे खुद याद आया कि मैंने ऑब्जर्व कर लिया। तो ये मैंने भी कभी ऐसे गौर नहीं किया कि मुझे आ गई है मिमिक्री, या मैंने प्रैक्टिस नहीं की, पर जब अंदर से निकल आई तो मुझे पता चला कि ये भी मेरे को आ गई है, ये भी चीज मेरे अंदर भगवान ने दी। तो हिडन ऐसे, टैलेंट, ये तो मतलब आपको वो रब की नवाजी एक चीज है ना जो आपके अंदर है, मुझे। हाँ बिल्कुल। और मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि कभी कभी ऐसा भी लगा कि आज मैं ऐसा करूंगा, उस दिन वो काम हुआ ही नहीं अच्छा। जिस दिन भी मैंने हमेशा ये कहा कि ये तेरे हवाले, उस दिन ही तहलका मचता है। क्या बात है, वेरी नाइस। तो उसके नाचने की अलग है, जब स्टेज पे वो नाच के अंदर आके नाचता है और परफॉर्मेंस करता है और पंचेस उसके होते हैं, टाइमिंग उसकी होती है, तो फिर वो उसका होता है। तो अपना कुछ भी नहीं, हम तो माध्यम के रूप से मैं कोशिश करता हूँ एंटरटेन करने की, बाकी एंटरटेनर भी वही है अपना। वैसे आज के वक्त में मुझे लगता है कॉमेडी करना थोड़ा और डिफिकल्ट भी होता जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स भी बड़ी जल्दी हर्ट हो जाते हैं ना, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता होगा अपनी कॉमेडी एक्ट को प्रिपेयर करने से पहले। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? वो ये डिपेंड भी करता है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मजा आता है कि यार मेरे सेंटिमेंट हर्ट करो, मैं चाहता हूँ हाँ, मेरी बेइज्जती की। मजाक तो उड़ाओ ऐसे तुम।
ऐसे इंसान के साथ उसकी तरीके की कॉमेडी की जाती है, क्योंकि वो उसको एंजॉय कर रहा है। और अगर कोई किसी के आप किसी को के साथ मजाक कर रहे हो और उसको बुरा लग जाए, तो फिर वो कॉमेडी नहीं रह जाती वहां पे। वो चीज छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसीलिए शायद आज दो प्लेटफॉर्म्स है, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीविजन है। टेलीविजन पे सारी फैमिली देखती है, ओटीटी पे भी आजकल कुछ फैमिलीज हैं जो आ रही हैं, है ना, फैमिली के साथ भी देखी जा रही है। तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि मम्मी जरा कमरा बंद कर रहा हूँ, क्यों, मुझे नेटफ्लिक्स देखना है। तो अरे ऐसा क्या देखना है, तो ओटीटी कहता है बेटा हेडफोन पहनो, बेटा स्वेटर पहनो। तो और कंटेंट जबकि बहुत ही सुंदर है ना, तो ओटीटी पे भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपेंड करता है हर ऑडियंस में। जैसे हम कुछ ऑडियंस के लिए ऐसे जाते हैं परफॉर्म करने के लिए जहाँ पे थोड़ी बहुत आप मस्ती कर सकते हो, और कुछ जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे आप फैमिली को ध्यान रखते हुए कॉमेडी करते हो। लेकिन टुवर्ड्स आई वुड से गोइंग वल्गर, ये थोड़ा ऐसा ह्यूमर है जो मैं पर्सनली एंजॉय नहीं करता हूँ करना। मतलब मैं करने में तो बिल्कुल एंजॉय नहीं करता। तो बेशक मुझे ऑडियंस वही एंटरटेन करने में अच्छा लगता है जहाँ पे जिनको आर्ट थोड़ी पसंद, जैसे आइटम्स जो होते हैं ना, जैसे कैलाश खेर कभी करा म्यूजिकल, तो जो माहौल बनता है, म्यूजिक बनता है, और लोग जो वो परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं, वो है मेरा तरीका काम करने का। तो बेसिकली रोस्ट करना इतना मुझे पसंद नहीं, और किसी को इंसल्ट करना भी मुझे पसंद नहीं। सबसे ज्यादा पसंद होता है लोगों को, मुझे लगता है क्या पसंद होता है? रोस्ट करना बेसिकली। हाँ, रोस्ट करने में ऐसा, क्योंकि आप और रोस्ट मुझे लगता है अच्छा वो कर सकता है जो अपनी बेइज्जती पहले कर ले, क्योंकि जब आप खुद की खूब बेइज्जती कर लेते हो, हाँ, तो आपको ऑडियंस एक्सेप्ट करती है कि हाँ अब ये हमारी कर सकता है, क्योंकि इसने अपनी कर दी, है ना। तो या तो इस तरीके से शुरू की जाए रोस्ट। तो मुझे अगर कोई का शो हो तो मैं अपनी ही बेइज्जती करनी शुरू करूंगा, तो ही मैं दूसरे की स्टार्ट करूंगा, बिकॉज देयर इज एन एक्सेप्टेंस कि हाँ यार ये अपनी भी, है ना। चार्ली चैपलिन खुद जब गिरे, उन्होंने जब खुद पे ह्यूमर क्रिएट किया, तो लोगों ने ज्यादा पसंद किया है। और हमेशा आर्टिस्ट और जो कॉमेडियन है स्पेशली, उसका पहला चीज जो अपने पे आती है वही सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। वैसे मैं इतना जरूर कहूंगी जाने से पहले कि अभी आपको मेरी मिमिक्री तो करनी ही पड़ेगी, चाहे जो हो जाए। मतलब अभी तक आज तक नहीं किया, मैं रिकॉर्ड भी करने वाली हूँ इसको अपने पर फोन मैंने में। अभी ऑब्जर्व नहीं किया है इतना, मुझे लगता है। कर तो लिया होगा, मैं जानती हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं किया, अभी नहीं किया। तो क्लोजिंग आप कर रहे हो, शो की क्लोजिंग आप करोगे, मैं नहीं करूंगी। तो फिर जाने से पहले थोड़ा सा कैरेक्टर की झलक दे देता हूँ। नहीं नहीं, आपकी मैं नहीं करूंगा, आपकी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता कि हुआ है कि नहीं। थोड़ी देर बाद जब बात फोन रख दूंगा तो मुझे पता चलेगा। अच्छा, और मुझे लगा हाँ उसके लिए इन वाला इंटरव्यू जरूरी था। सामने होते हो आप तो फिर ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो ना हाँ, किसी को, कर करता पाते है, हो। और उससे पता चलता है ना एक्चुअली आपकी थोड़ा पास होता तो वाइब्रेशन से ज्यादा मिमिक्री पास पसंद, मतलब किसी के कैरेक्टर को पकड़ने में और तेज पता चलता है, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत बड़ी चीज है। नसीर साहब जब बात करते हैं तो वो उनकी वाइब्रेशन है, जब वो कहते हैं साहब ये टेबल नहीं है ना भाई, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को, ये तो उनको पकड़ने के लिए उनकी वाइब्रेशन को पकड़ना बहुत जरूरी है ना। आप बॉडी लैंग्वेज पकड़ सकते हो, आवाज पकड़ सकते हो, पर अगर आप किसी कैरेक्टर का दिल पकड़ लो कि वो बोल कहाँ से रहा है, उसके जज्बात कहाँ से उठते हैं, तो वो पूरा उतर जाता है। सो चलते चलते अभी मेरी मिमिक्री करने से तो मना कर ही दिया है, वो तो मुझे लगता है इन पर्सन ही मुलाकात करनी पड़ेगी नेक्स्ट इंटरव्यू के दौरान। हाँ? नहीं तो कपिल तभी शर्मा देखने आ जाऊंगी मैं, वहां पे मीडिया पासेस तो मिल ही जाए, है ना। जरूर जरूर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये शो देखने आएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपको तो लगेगा ही, क्योंकि कपिल शर्मा शो लाइव देखने का जो मजा है वो हाँ टीवी पे भी है, बहुत ज्यादा मजा आता है, पर लाइव में भी बहुत मजा आता है। हाँ, आई नो। आएंगे तो बहुत। बिल्कुल, और मुझे लगता है वो मेरा मिमिक्री कराने के लिए मुझे और फेमस होना, और क्या मतलब मुझे फेमस होना पड़ेगा। तो नहीं नहीं, नमिता, ऐसा कुछ, आज आपसे बात हो गई है, इसके बाद आप फेमस ही हैं। वैसे भी आपको लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं सच बोल दिया कि आज आपसे बात हो गई, इसके बाद तो आप फेमस है ही, है ना। यार बात नहीं, क्या, कोई सीक्रेटिव रहेगा, कोई बात नहीं। तो अब मैं जाने से पहले इतना ही कहूंगा कि आप सभी
कपिल शर्मा शो जरूर देखिए। 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अपना ढेर सारा आपके प्यार की जरूरत है, बड़ों के आशीर्वाद की जरूरत है, और ये शो को जैसे हमेशा आप लोग पसंद करते हैं, इस बार भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। और ये सीजन बहुत कमाल है, बहुत सारा धमाल है इसके अंदर। ये पूरी टीम वापस आ रही है आप सबको हंसाने के लिए, तो अपने रिमोट साथ में रखिएगा। 10 सितंबर से आपके सैटरडे संडे ये शो आएगा और खूब सारा मजा आएगा। और मैं जाने से पहले नमिता आपको भी कह दूं कि यू वेरी ब्यूटीफुल, लवली, गॉड ब्लेस यू। और बहुत अच्छा लगा आपने ये इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच। Thank you so much for being so wonderful in the interview. You made it so much interesting with your quirky answers. Thank you. थैंक यू नमिता, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।